नमस्ते, मैं डॉक्टर संदीप कुमार, MS ऑर्थो कंसल्टेंट एट नव्या हॉस्पिटल सीवान। आज हम आपसे एक मेडिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी रेलेवेंट है हमारे सीवान की जनता के लिए, आसपास की जनता के लिए। और टॉपिक है घुटने का दर्द। देखिए, हमारा 70% पॉपुलेशन जो है अभी भी इंडिया का, चाहे बिहार का, चाहे सीवान का ले लीजिए, वो रूरल पॉपुलेशन में है, जहाँ पे कुछ लाइफस्टाइल बहुत कॉमन है। खास करके खेती करने जाना तो घुटना मोड़ के बैठना, टॉयलेट में जो हम नॉर्मल इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल रेगुलर करना, फिर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जितने लेडीज़ हैं लगभग उनका जो है घर का 90% काम घुटना मोड़ के होता है, जिसके वजह से घुटनों में दर्द एक आम बात है और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि लगभग मुझे लगता है कि 70% लेडीज़, 70% हाउस होल्ड, फार्मर्स, ये सब लोग फेस कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि घुटने को हम लोग कैसे उसकी सेवा करें या उसके लिए कुछ करें कि हमारा घुटना हमारा साथ दे सके, एटलीस्ट उस वक्त तक जब तक हमारा लाइफ प्रोडक्टिव है, जब तक हम कुछ कर सकते हैं और अपने घुटने पर, अपने पैरों पर खड़ा रह सकते हैं। तो मेरी बात यह है कि 30-35 साल तक तो घुटनों में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसके बाद घुटनों में ग्रीस की कमी आना, जिसको हम लोग अपने टर्म्स में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसका कमी आना चालू हो जाता है। इसमें धीरे धीरे घुटनों में दर्द होना, टॉयलेट में जब हम बैठने जाते हैं तो दिक्कत होना, और जब हम उठते हैं तो दोनों हाथ ज़मीन पर रखना, दीवार को पकड़ के उठना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। जिससे बचने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत कैल्शियम का इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, और अपने लाइफस्टाइल में एक रूटीन मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी है। हम कुछ काम को रोकें, वो काम जिससे हमारे घुटने पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, खास करके झुका मुक्का और उखड़ू बैठने जैसे कामें होती हैं, इनको हमें रोकना पड़ेगा या कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे ऊंचे चेयर पे बैठना, जो लेडीज़ लोग गांव में काम कर रही हैं या किचन में काम कर रही हैं, मोहे का इस्तेमाल करना ताकि घुटने पर हमारे लोड कम पड़े। उठते वक्त किसी चीज़ का सहारा ले लेना ताकि घुटने जो है घिसन कम हो। तो घुटने का संक्षेप में हम लोग कहें तो यही कुछ परेशानियाँ हैं। एक तो उम्र के हिसाब से ख़राब होना, कुछ लोगों का चोट लगने की वजह से भी घुटने में अगर पहले भी कभी चोट आया हो तो उसका मैकेनिक्स बदलता है और आने वाले समय में घुटने में दर्द कॉमन हो जाता है। तो अगर हम लोग चाहें कि इसको प्रिवेंट करें, इसको ना होने दें और हो जाए, बचाएं, तो कुछ हमें अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। घुटना बना ही हड्डी से है और उसके अंदर जो फ्लूइड है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जिसका मेंटेनेंस के लिए, जो रख रखाव करने के लिए वो मेंटेन रहे, हमें कुछ चीज़ें अपने डाइट में भी लेना चाहिए, खाने में भी लेना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि कैल्शियम रहित चीज़ें जो है वो घुटने के लिए लेनी चाहिए। तो दूध एक आवश्यक चीज़ है जो हमें हमेशा लेना चाहिए। बहुत सारे फीमेल्स का ये भी कंप्लेन होता है, शिकायत भी होती है कि सर दूध हमसे पचता नहीं है। अगर आपसे दूध नहीं पचता है तो एटलीस्ट साल में कम से कम 1.5 से 2 महीना, एक बार साल के शुरू में और एक बार साल के आखिरी में कैल्शियम ले लें। और बात यह है कि सिर्फ कैल्शियम लेने से ही घुटना मजबूत नहीं होता है। कैल्शियम को पचने के लिए, कैल्शियम को हड्डी में लगने के लिए, उसमें जाके कैल्शियम जुड़े, उसके लिए विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप उसको टैबलेट, कैप्सूल या लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि जो धूप होती है, सुबह की धूप और शाम की धूप, ये दोनों ही नेसेसरी होते हैं। इससे हमारे शरीर में ऑटोमेटिक, प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। ये तो जानवर भी जानते हैं, चिड़िया भी जानती हैं, सारे जानवर जानते हैं कि जब सुबह हो तो अपने घोंसले से, अपने पिंजड़े से बाहर निकल के धूप में बैठना है। लेकिन हम इंसान उल्टा हो गए हैं। धूप निकलते ही हम घर में घुस जाते हैं और जैसे ही शाम हो तो उसके बाद धूप जब कम हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है, तो हम घर से बाहर निकलते हैं। इस वजह से भी हमारे पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो विटामिन डी के लिए जो नेचुरल एक उपाय है, जो सुबह की धूप होती है, जो लाल सूरज जब होता है उस टाइम पे आप अपने घर से बाहर निकले, 15-20 मिनट का वॉकिंग करें, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी भी मिलता है सूरज की रोशनी से। ये चीज़ शाम को भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइजेज होते हैं घुटने के लिए, जो हर आदमी बैठे बैठे कर सकता है, घर में चेयर पर, सोफ़ा पर, खटिया पर बैठ के भी कर सकता है। उसके लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं एक वीडियो फिर कभी बनाऊंगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा घुटना मजबूत रहे। जेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि हमें तो घर का कोई काम नहीं है, हमें तो खेत में काम बस करना है, लेडीज़ वाला कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे लोग भी ध्यान दें
कि जो हम लोग धूम्रपान करते हैं, स्पेशली गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, या फिर अब तो बिहार में तो दारू बंद है लेकिन इलीगली बहुत लोग ले रहे हैं, तो इन सब के सेवन से भी घुटनों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है। कैल्शियम का जो नुकसान होना होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है पेशाब के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू, वो ज़्यादा होता है। तो नशा वाली चीज़ अगर हम कम कर दें तो हम लोग अपने घुटने का उम्र को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। खाने में अगर कहा जाए तो नेचुरल सब बीमारियों की एक ही दवा है कि भाई सही से समय पे खाना, हरे सब्जी का लेना, खाने में एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन का मात्रा, कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा ठीक हो, दूध का सेवन, ये सब अवश्य करेंगे। ये सब करने के बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा सीवान, बिहार या इंडिया घुटने के दर्द से मुक्त हो जाएगा। ये परेशानी है, ये कोई बीमारी नहीं है। घुटने का दर्द एक परेशानी है जो उम्र के साथ आना है। जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं, उम्र के साथ आप कमज़ोर होते हैं, वैसे हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपको ऐसा होगा कि आपने नॉर्मल डाइट खाने के बाद भी, एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको अपने घुटनों में तकलीफ़ महसूस होती है। अगर इस तरह की परेशानियां अगर इन सब करने के बाद भी होती है तो हमारे पास कुछ दवाएं भी होती हैं, कुछ और ट्रीटमेंट भी होते हैं जिससे हम लोग घुटने को ऐसा कर देते हैं कि एटलीस्ट आने वाले 10 साल 15 साल बिना ऑपरेशन किए, बिना कोई बड़ा प्रोसीजर किए आप अपने घुटने को बचा सकते हैं और अपना नेचुरल लाइफ जी सकते हैं। ऐसी कोई परेशानियाँ हो तो आप लोग हमारे पास आएँ, मैं बहुत खुश हूँगा और मुझे बहुत प्रशंसा होगी कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ।